तो जिसकी वजह से इसके टायर पतले होने के बाद भी एक्सट्रीम से ज़्यादा स्टेबल रहती है हाईवेज वगैरह पे। और अगली चीज़, अगर आपको एकदम टेंशन फ्री बाइक चाहिए ना इस प्राइस सेगमेंट में, कि बाइक खरीदो बस सर्विस कराओ और चलाते जाओ, सर्विस कराओ और चलाते जाओ, तो वो चीज़ आपको होंडा ही दे सकता है। और अगली चीज़, अगर आपको सस्ते में बिग बाइक वाला फील चाहिए, एकदम महंगी बाइकों जैसी डिस्प्ले चाहिए, डैशबोर्ड चाहिए, ये अब मैं आपको बताता हूँ कि किन किन को ये बाइक बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए, इस बाइक से दूर रहना चाहिए। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम लगभग दोपहर के 12 बज रहे हैं और फिलहाल अपनी हॉर्नेट को लेके निकल चुका हूँ घर से। और यार हॉर्नेट 125 से रिलेटेड ना बहुत सारे भाइयों की क्वेरीज आती रहती है। बहुत सारे भाई कंफ्यूज हैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कि हॉर्नेट 125 लें या फिर एक्सट्रीम लें या फिर रेडर लें या फिर कोई और बाइक लें। तो इस वीडियो में मैं कंपेयर नहीं करने वाला हूँ हॉर्नेट 125 को किसी और बाइक से, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कंपैरिजन कर रखे हैं, आप जाके पुरानी वीडियोस देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो में ना मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि किस किस को ये बाइक खरीदनी चाहिए और किस किस को ये बाइक बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए, इसे अवॉइड करना चाहिए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये बाइक आपके लिए बनी है या फिर नहीं बनी। क्योंकि यार सारी बाइक ना सबके लिए नहीं होती, हर इंसान के लिए अलग बाइक होती है। हो सकता है किसी को स्प्लेंडर सूट करती हो सकता है किसी को एक्सट्रीम सूट करती हो सकता है किसी के लिए हॉर्नेट 125 ज़्यादा बढ़िया हो, जैसे मेरे जैसे इंसान के लिए हॉर्नेट 125 ज़्यादा बढ़िया है। ऐसी कोई इंसान ऐसा होगा जिसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा छोटी होगी, तो उसके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल टीवीएस रेडर होगी, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। फिर अगर वो एक्सट्रीम लेता है या फिर ये लेता है हॉर्नेट, तो उसके पैर नहीं पहुँच पाएंगे, तो फिर ऐसी बाइक लेने का भी क्या फ़ायदा। तो इन सब चीज़ों के बारे में ही बात करने वाले हैं इस वीडियो में। पर स्टार्ट उससे करते हैं कि किन किन को ये बाइक लेनी चाहिए, किन किन के लिए ये बाइक बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो अगर आपको सेगमेंट में सबसे ज़्यादा प्रीमियम फीचर्स, प्रीमियम कलर, प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी चाहिए, ओ भाई वो जर्मन शेफर्ड कितना ज़्यादा ताकतवर है, वो इंसान खींच ही नहीं पा रहा उसे। हाँ, तो मैं बोल रहा था इस बाइक में ना आपको सारी चीज़ें तगड़ी ही मिलती है सेगमेंट से, चाहे डिस्प्ले की बात कर लो, सस्पेंशन की बात कर लो। और यार बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि 125 सीसी में यूएसडी फोक्स कुछ काम के नहीं होते, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। सस्पेंशन का इंजन से थोड़ी ना लेना देना है, सस्पेंशन का तो रोड से लेना देना है। अब 250 सीसी भी उबड़ खाबड़ रास्ते में चलेगी, 150 सीसी भी उबड़ खाबड़ रास्ते में चलेगी, 100 सीसी भी चलेगी। ऐसा तो है नहीं 250 सीसी के लिए 200 सीसी के लिए प्लेन रोड बन जाएगा। और जो सस्पेंशन का काम होता है वो स्मूथ राइड देना होता है ब्रेकर में, उबड़ खाबड़ रास्ते में, तो इसलिए इंजन का तो कोई रिलेशन ही नहीं है सस्पेंशन से। ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि 125 सीसी में आपको यूएसडी फोक्स की ज़रूरत नहीं है। काम वैसे टेलीस्कोपिक से भी चल जाएगा, पर वही है जब यूएसडी फोक्स मिल रहे हैं तो टेलीस्कोपिक क्यों लेना, क्योंकि ये ना हर कंडीशन में उससे ज़्यादा बढ़िया है। चाहे आप ऑफ रोड देख लो, यहाँ से ब्रेकर कुदाने में देख लो, या हाईवे पे देख लो, हाईवे पे बाइक बहुत ज़्यादा स्टेबल रहती है इस वाले सस्पेंशन से। इस वाली बाइक में आपको फ्रंट का सस्पेंशन भी और रियर का सस्पेंशन भी सेगमेंट में सबसे तगड़ा मिलता है, और जो कि चलाने में ना फील भी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम का है, प्रॉपर काम करते हैं इसके सस्पेंशन एकदम मस्त तरीके से। सस्पेंशन की वजह से इसकी हैंडलिंग बहुत तगड़ी है, हाईवे पे बहुत ज़्यादा स्टेबल रहती है बाइक। अब जैसे एक्सट्रीम है उसके टायर चौड़े हैं, लेकिन फिर भी वो इतनी स्टेबल नहीं रह पाएगी जितनी ये रहती है हाईवे पे, क्योंकि उसमें ना टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। टेलीस्कोपिक में क्या होता है, जैसे हाईवे इंडिया के ऐसे होते हैं, एकदम प्लेन तो होते नहीं है, वेवी से होते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है ना वो थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो जिसकी वजह से बाइक बहुत ज़्यादा ऐसे झूलती है। लेकिन वहीं जो ये होता है यूएसडी फोक्स होते हैं, अपसाइड डाउन फोक्स, ये उस तरह के रोड में भी ना स्टेबल रखते हैं गाड़ी को, और कॉर्नर्स में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो जिसकी वजह से इसके टायर पतले होने के बाद भी एक्सट्रीम से ज़्यादा स्टेबल रहती है हाईवेज वगैरह पे। इसीलिए 125 सीसी में भी यूएसडी फोक्स अगर आपको मिल जाए ना तो ज़्यादा बढ़िया बात है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये भी है कि अगर यूएसडी फोक्स ख़राब हो जाते हैं तो ये थोड़े आपको महंगे पड़ेंगे। टेलीस्कोपिक थोड़े सस्ते पड़ते हैं, उनकी रिपेयरिंग थोड़ी सस्ती है, इसकी महंगी है, और इसी की वजह से इसका प्राइस भी एक्सट्रीम से ज़्यादा महंगा है। ये आपको एक्सट्रीम से लगभग 10,000 रुपये के आसपास महंगी पड़ती है। स्टेट टू स्टेट भी डिपेंड करता है, किसी स्टेट में 8,000 रुपये का डिफरेंस है, किसी स्टेट में 5,000 का भी डिफरेंस है। पर ये है कि एक्सट्रीम से तो आपको महंगी ही पड़ेगी है, चाहे किसी भी स्टेट की बात कर लो। यहाँ पे लाइन कैसे लग रही है आज। तो इसीलिए जिन लोगों को ये सारे फीचर्स चाहिए, तगड़े सस्पेंशन चाहिए, डिस्प्ले चाहिए सेगमेंट में सबसे तगड़ी,
तो उनको ये बाइक बिल्कुल लेनी चाहिए। और ऊपर से लुक्स चाहिए सेगमेंट में सबसे तगड़े, रोड प्रेजेंस चाहिए सेगमेंट में सबसे तगड़ी, तो उनको ये बाइक बिल्कुल लेनी चाहिए। क्योंकि अगर रोड पे 3 बाइक चल रही होगी ना, रेडर, एक्सट्रीम और ये हॉर्नेट, तो लोग हॉर्नेट को ही देखेंगे, एक्सट्रीम और रेडर को कोई नहीं देखेगा। तो इसीलिए इस बाइक का एक ये भी फ़ायदा है, रोड प्रेजेंस इसकी बहुत तगड़ी है, लोग देखते हैं, पूछते हैं बाइक के बारे में। और वहीं आप अगर एक्सट्रीम लेते हो, टीवीएस रेडर लेते हो, तो आपको गली का कुत्ता भी नहीं पूछेगा, क्योंकि उस कुत्ते के लिए भी टीवीएस रेडर और हीरो एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो भी देखता रहता होगा दिन भर बैठे बैठे। ये जोमेटो में भी बहुत चलती है, एक्सट्रीम हो गई, रेडर हो गई। और अगली चीज़, अगर आपको एकदम टेंशन फ्री बाइक चाहिए ना इस प्राइस सेगमेंट में, कि बाइक खरीदो बस सर्विस कराओ और चलाते जाओ, सर्विस कराओ और चलाते जाओ, तो वो चीज़ आपको होंडा ही दे सकता है, एक्सट्रीम और रेडर नहीं दे सकती। रेडर चलो फिर भी एक बार को दे देगी, लेकिन एक्सट्रीम तो बिल्कुल ही नहीं दे सकता, उसमें तो कुछ ना कुछ दिक्कतें आती ही रहती है। भले ही दिक्कत छोटी आए, किसी में बड़ी आए, लेकिन आती रहती है। तो इसीलिए इस चीज़ को भी आपको झेलना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा, अगर आप कोई और बाइक लेते हो इसको छोड़ के। बाकी अगर आप झेल सकते हो तो ले सकते हो, लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं झेलना चाहते, आपको एकदम पीस ऑफ माइंड चाहिए, ज़िंदगी में शांति चाहिए, तो फिर होंडा की कोई सी भी बाइक उठा लो, आपको शांति ही शांति मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा उसके अलावा। आफ्टर सेल सर्विस अच्छी मिलेगी, और ऊपर से इसके पार्ट्स भी सस्ते हैं, सर्विस भी सस्ती है। 507 रुपये की हुई है इसकी पहली सर्विस, और इसके पार्ट्स भी बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। सबसे ज़्यादा महंगे पार्ट इस सेगमेंट में ना रेडर में मिलते हैं, रेडर के पार्ट सबसे ज़्यादा महंगे हैं, उसके बाद आती है हॉर्नेट, और सबसे सस्ते पार्ट मिलेंगे आपको एक्सट्रीम के। वैसे मेरे ख्याल से कुछ कुछ पार्ट तो इसके भी सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन जैसे ये डिस्प्ले हो गई, ये टूट गई, तो ये तो बहुत महंगी चेंज होगी, और सस्पेंशन इसके टूट गए, सस्पेंशन भी महंगे ही चेंज होंगे। और अगली चीज़, अगर आपको सस्ते में बिग बाइक वाला फील चाहिए, एकदम महंगी बाइक को जैसी डिस्प्ले चाहिए, डैशबोर्ड चाहिए, तब भी ये बाइक आपके लिए बनी है, क्योंकि ये फील आपको यही देगी इस प्राइस में। भले ही आप कोई सी बाइक एक बार चला के देख लेना, टेस्ट राइड लेके देख लेना, जो बिग बाइक वाला फील ये देगी वो कोई और बाइक नहीं देगी आपको इस सेगमेंट में। तो एक बार यार बाइक को देखो आप चारों तरफ से, कैसी लगती है देखने में। ये है इसका साइड लुक, ये देखो, ये गोल्डन कलर के जो सस्पेंशन है कितने ज़्यादा तगड़े लगते हैं। उसके अलावा इसकी जो हेडलाइट है ये भी देखो क्या तगड़ी लगती है। बाइक ना बहुत ज़्यादा मस्कुलर है। इसके अलॉय व्हील देख लो कितने तगड़े हैं। ऊपर से इसकी पेंट क्वालिटी देख लो, ये रेड अलग ही रेड चमकता है। ऊपर से ना यहाँ पे इसमें ब्लू कलर है, इसमें स्पार्कल है, ऐसे वीडियो में नहीं दिख रहे, लेकिन आप सामने से देखोगे ना चमकता रहता है ये वाला ब्लू कलर, और दूर से देखने में ब्लैक लगता है। बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर रखे हैं इसमें, जैसे ये ग्रे, नार्डो ग्रे हो गया, ये ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, स्पोर्टी रेड हो गया, वाइट हो गया, गोल्डन हो गया। तो बहुत सारे कलर कंपनी ने यूज़ कर रखे हैं, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा बाइक को ना प्रीमियम बनाते हैं। उसके अलावा पीछे से देख लो चाहे तो आप, पीछे से इसका टायर थोड़ा सा पतला लगता है एक्सट्रीम के मुकाबले। एक्सट्रीम में 120 सेक्शन का है ना, इसमें 110 सेक्शन का मिलता है। उसके अलावा सबसे तगड़ी इसकी डिस्प्ले लगती है। सेगमेंट में सबसे तगड़ी डिस्प्ले आपको मिलती है हॉर्नेट 125 में। और इसके जो ये पैनल है ना, ये जो बाहर से निकले रहते हैं, ये भी बहुत तगड़े लगते हैं। वैसे लोग बोलते हैं हिलते हैं, पर इतनी जल्दी भी नहीं हिलते, ज़्यादा ताकत लगाओगे जब ही हिलेंगे। और ऊबड़ खाबड़ में जितना मर्जी चला लो, ब्रेकर कुदा लो, नहीं हिलते, वो आवाज़ भी नहीं आती उनमें। ऊपर से इसमें इंजन का ऑयल भी आपको कंपनी की तरफ से ही मिलता है लगा हुआ। तो ये सारे तो मैंने आपको वो पॉइंट बता दिए कि ये बाइक किन को ख़रीदनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि किन किन को ये बाइक बिल्कुल नहीं ख़रीदनी चाहिए, इस बाइक से दूर रहना चाहिए। तो पहले तो वो लोग हैं जो डेली ऑफिस जाते हैं, खासकर पिलियन को बिठा के, मतलब 2 लोग होते हैं ना साथ में, एक साथ ऑफिस जाते हैं और एक साथ घर आते हैं। तो जिनको पिलियन बिठाना होता है ना अपनी बाइक में, उनके लिए तो ये बाइक बहुत ज़्यादा बेकार है, क्योंकि इसकी पिलियन सीट बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। एक तो हार्ड भी है, छोटी भी है, मतलब स्पोर्ट्स बाइकों की इतनी होती है, छोटी होती है, तो जिसकी वजह से ये बाइक है ना इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती पिलियंस के लिए। खासकर एक बार को राइडर फिर भी चल जाएगा, लेकिन जो पिलियन है उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। और पिलियन में तो एक्सट्रीम में भी ना सेम ही हाल है। एक दिन मैं एक्सट्रीम में बैठ के 10 किलोमीटर गया था अपने घर से लाजपत नगर, मेरी कमर इतनी तेज़ दर्द हो गई इतने में ही। इसीलिए अगर आपको पिलियन को बिठा के चलना है ना, तो ये 2 बाइकें तो बिल्कुल ही अवॉइड करना। पिलियन के लिए टीवीएस रेडर ज़्यादा बढ़िया रहेगी। और अब तो रेडर में ABS भी आ चुका है, तो अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है रेडर ख़रीदने में। और दूसरी चीज़, अगर आप इस तरह के इंसान हो जिसकी फर्स्ट प्रायोरिटी कंफर्ट है,
उसे कंफर्ट चाहिए ज़िंदगी में। लुक्स गए भाड़ में, फीचर गए भाड़ में, उसको चाहिए सिर्फ और सिर्फ कंफर्ट। तो तब भी आपके लिए ये बाइक इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ऐसे लोगों को भी ना TVS रेडर ही लेनी चाहिए। पहले तो मैं रिकमेंड नहीं करता था रेडर लेना, क्योंकि उसमें ABS वगैरह नहीं आता था, इसीलिए सेफ्टी नहीं थी। लेकिन अब ABS आता है तो अब मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ TVS रेडर लेना। अगर मैं भी कोई एक ऐसा इंसान होता जिसको डेली ऑफिस जाना होता, भले ही मैं पिलियन को ना बिठाऊँ, मेरे को डेली ऑफिस जाना होता ना, तो मैं TVS रेडर ख़रीदता, आराम से कंफर्टेबल होके जाता ऑफिस। पावर की पावर मिल जाती है उस बाइक में, एग्जॉस्ट साउंड तगड़ा है, फीचर्स मिल जाते हैं। अब तो आगे पीछे डिस्क ब्रेक मिल जाती है ABS के साथ, सिंगल चैनल ABS के साथ, जो कि सेगमेंट में सबसे तगड़ा है, क्योंकि इस सेगमेंट में किसी में भी डबल डिस्क ब्रेक नहीं है। तो इसीलिए मैं होता ऐसी जगह पे तो मैं TVS रेडर लेता, ऑफिस जाना होता मुझे डेली। फिर तो मैं इन बाइकों को कभी देखता भी नहीं, ना एक्सट्रीम को देखता, ना इसको देखता हॉर्नेट 125 को। लेकिन मेरे को ऑफिस जाना होता नहीं है, ट्रैफिक में भी इतना ज़्यादा जाना होता नहीं है। अभी भी मैं ऐसे ही टाइम पास करने निकला हूँ। अब मेरे को इतना ट्रैफिक मिल रहा है रोड पे, मैं वापस घर जा रहा हूँ। मेरे को नहीं चलानी ट्रैफिक में। यहाँ पे शीशा आएगा भाई साहब, देखने में तो यार इस बाइक का कोई जवाब ही नहीं है। अगर आप एक ऐसे इंसान हो ना जिसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है लुक्स और लुक्स, उसको और कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में, कंफर्ट गया भाड़ में, उसको चाहिए सिर्फ लुक्स, फीचर्स, प्रीमियम क्वालिटी, फिट एंड फिनिश अच्छी, पीस ऑफ माइंड, तो फिर आंख बंद करके इसको जाके लेके आ जाओ। मज़ा ना आ जाए आपको ज़िंदगी में तो बताना फिर मुझे। जब पूरी दुनिया आपको मुड़ मुड़ के देखेगी ना, तब आपको मज़ा आएगा। फिर आप बोलोगे कि पहले मुझे लोग बोलते थे कौन है तू, लेकिन अब मैं बोलता हूँ लोगों को तू कौन है बे। तो इसीलिए अगर आपको ज़िंदगी में कुछ ऐसा चाहिए, फिर तो ये बाइक आपके लिए ही बनी है। मुझे तो ऐसा ही चाहिए था यार ज़िंदगी में। मैं परेशान हो चुका था लोगों के मुँह से सुन सुन के कि कौन है तू, कौन है तू। अब मैं उनसे बोलता हूँ तू कौन है बे। और उसके अलावा यार उन लोगों को भी इस बाइक से दूर रहना चाहिए जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा ही छोटी है, 5 फुट, 5 फुट से नीचे, 5 फुट 1 इंच, 5 फुट 2 इंच, 3 इंच, 5 फुट 4 इंच का मेरे को इतना पता नहीं है। अगर 5-4 है तो एक बार जाके देख लेना, हो सकता है सही आ जाए आप पे ये बाइक, और हो सकता है ना आ पाए, मतलब आपके पैर ना पहुंच पाए ढंग से। लेकिन अगर आपकी हाइट 5'5" है या उससे ऊपर है, फिर तो आपके पहुंच जाएंगे। ऐसे प्रॉपर तो नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जो टोज़ है ना वो पहुंच जाएंगे। मेरे भी टोज़ ही पहुंचते हैं, पूरे पैर तो मेरे भी नहीं पहुंचते। मेरी हाइट है 5 फुट 7 इंच, 171 सेंटीमीटर। पर ये है कि मेरे इतने पहुंच जाते हैं कि बाइक गिरेगी नहीं। एक्सट्रीम की सीट हाइट इससे थोड़ी कम है और रेडर की उससे भी ज़्यादा कम है। तो इसीलिए अगर आपकी हाइट छोटी है तब भी आपको इस बाइक से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। मेन तो यार 2 ही रीज़न है जिसकी वजह से आपको ये बाइक नहीं लेनी चाहिए। पहली तो है अगर आपको कंफर्ट चाहिए, आपको पिलियन को बिठा के जाना होता है, और दूसरी चीज़ है कि आपकी हाइट छोटी है, क्योंकि इस बाइक की ना सेगमेंट में सबसे ज़्यादा सीट हाइट है। वैसे तो इसमें एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलते हैं, आप एडजस्ट करा सकते हो, थोड़ी कम करा सकते हो, पर फिर भी मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ जैसे आती है ये। बाकी तो ये बाइक हर चीज़ में परफेक्ट है और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। जितने की भी मिल रही है ना, वैल्यू फॉर मनी है। क्वालिटी बटन वगैरह की एकदम मस्त है। ये देखो डिफेंडर, नाइस कार।